दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉब प्रोफाइल क्या है और टाइप ऑफ वर्क जो कि टेक्निकल असिस्टेंट को करने होते हैं इन आईसीआर में। तो अभी फॉर्म निकला है, बहुत से लोग जो कि इसके लिए एस्पायर कर रहे हैं और फॉर्म फिल किया होगा। और अगर कोई लोग ये चाहते हैं कि एज ए टेक्निकल असिस्टेंट अपना कैरियर को रखना चाहते हैं आईसीआर में, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो शुरू से लेकर अंत तक की वीडियो को देखिएगा। दोस्तों जो आईसीआर में टेक्निकल असिस्टेंट होता है, इसके अगर हम पहले बात कर लेते हैं प्रोफाइल की, वर्क का कैसा इसका नेचर होता है, देन इसका हम लोग ग्रोथ की बात करेंगे, देन इसकी सैलरी की बात करेंगे। तो अगर इसका वर्क नेचर देखोगे तो इस आईसीआर में एक्चुअली जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये क्या है, रिसर्च कराती है। तो आप इसमें आपका असिस्टेंस कैसे होगा, आइदर आप फील्ड के सुपरवाइज़र होगे आप, या कहीं लैब जो अगर है तो वहाँ पर आप एसोसिएट रहोगे, उसके बारे में आप वहाँ पर काम करोगे, असिस्ट करोगे। या तो ये हो सकता है कहीं अगर मान लो इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है और इंजीनियरिंग के वर्कशॉप में आप जो है आपकी पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ पर आपको हेल्प करना होता है। तो ये मोटी मोटी हम कह सकते हैं कि 3 तरह का आपका काम होता है, सुपरवाइज़र और असिस्टेंट करना होता है जो भी रिसर्च कंडक्ट होते हैं। और कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम होती है तो उसमें आपका एज ए असिस्टेंट के रूप में काम करना होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं आईसीआर में। तो जैसे अभी जो निकला हुआ रिक्रूटमेंट जिसका होने वाला है वो है T1। ये सबसे लोअर पायदान है, जो कि जिसके लिए अभी आपको पता होगा कि मैट्रिकुलेशन ही जैसे इसकी डिमांड है। तो ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेप है, आप कह सकते हो कि टेक्निकल असिस्टेंट का इन आईसीआर में। और ये जाता कहाँ तक है, फ्रॉम T1 से T9 तक जाता है। ठीक है। अगर हम देखें T1 और T2 के लिए, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है मैट्रिकुलेशन ही रहता है। और T2 की डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती है, T1 से ही प्रमोट करके लोग T2 बनते हैं। ठीक है। तो जैसे मैट्रिकुलेशन है और इसको 5 साल के बाद अगर आपका सब वर्क और एक्सपीरियंस मीन्स आपका अच्छा सा कुछ रहा तो आपको प्रमोट करके T2 पे कर दिया जाता है। ठीक है। और जो T1 की ग्रेड पे है 2000 से स्टार्ट होती है, और जो T2 है वो आपकी 2400 की हो जाती है ग्रेड पे। और ये 5 साल के बाद इसका आपका वो प्रमोशन होता है। ठीक है। फिर आती है बात हम T3 की, जो कि T3 होता है, इसका रिक्रूटमेंट डायरेक्टली होता है। और इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, स्पेशली इस बीएससी एग्रीकल्चर हो सकता है, साइंस में आपका होगा, या बीटेक आपने किया है। और पिछले सालों ये भी दिया गया था कि बीए में जैसे अगर आपके सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हैं, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स पार्टिकुलरली सिलेक्ट करते हैं, उनको भी ये लोग अलाउ करते हैं। तो उसमें जो है आप जो कि T3 पर आपका पोस्टिंग होता है। और अगर आप जैसे T2 पे हैं, आप स्टार्टिंग T1 से किया, T2 पे गए, और T3 तभी आप हो सकते हो जब, जैसे मैंने बोला कि T3 के लिए क्या है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रिक्वायर्ड अगर आप फुलफिल करते हो, तो आपका 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली जो है आप इसमें T3 में आ सकते हो। ठीक है। और इसका जो ग्रेड पे है 2800 है। ठीक है। अब ऐसे ही फिर T4 होता है, T4 का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, T3 से ही T4 बनता है। और इसके लिए भी जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल वो बीएससी है। देन ये T4 जो होता है ये 4200 ग्रेड पे का होता है, और जो T5 है वो 4800 ग्रेड पे का होता है। ठीक है। तो इस यहाँ तक तो बीएससी आपका ग्रेजुएशन लेवल चाहिए। फिर बात आती है T6 की। T6 के लिए मास्टर रिक्वायरमेंट होती है, एमएससी होना ज़रूरी है, जो डायरेक्टली जो आईसीआर इसके लिए रिक्रूट करता है। तो T6 का रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है। और T6 दोस्तों देखोगे तो ये 5400 ग्रेड पे है, 5400 ग्रेड पे है, जो कि क्लास 1 की ग्रेड पे होती है, वो इक्वल होती है। ठीक है। तो इसलिए जो है इसका जो रिक्रूटमेंट वो डायरेक्टली भी होता है। अब अगर ये मान लीजिए कि आपका जो है सिलेक्शन T3 से हुआ है और प्रमोट करते करते आप T5 तक आ चुके हैं, अगर आपके पास एमएससी है तो आप T6 आपका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि T6 होने के लिए आपको एमएससी होना आवश्यक है। अब इसी तरह उसके बाद T6 के बाद T7 होता है, जो कि 6000 ग्रेड पे होता है। और उसके इसका भी डायरेक्ट नहीं होता है, ये प्रमोशन होता है, जैसे आपका T6 से T7 में जाएंगे, और T7 से आप T8 में जाते हैं, जिसका 66,000 ग्रेड पे होता है। और फाइनली जो आपका लास्ट में T9 है, उसका ग्रेड पे 7600 होता है। और जो T9 है उसको CTO बोलते हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। और T7 से T8 वाले को असिस्टेंट CTO भी बोल सकते हैं।
तो ये तो आपका ग्रोथ रहा, आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो और जैसे मैंने बता दिया कि किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल जो कि ग्रोथ और वर्क नेचर ऑफ जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट का इन आईसीआर में। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी थी इसको कमेंट करके भी बता सकते हो और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करो जिससे कि उनको भी बेनिफिट इस चीज़ का मिल सके।